बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज से फिर हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे जी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो आइए इसको हम पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बरकत डाल दे हमारे सबके काम में। तो अभी बच्चों इसके 10 पार्ट्स हैं और बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें से बताना है हर पार्ट को देखने के बाद, सोचने के बाद, कि ये वाला पार्ट जो है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आइए दोबारा फिर ज़रा बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की रिव्यू के लिए। रैशनल नंबर के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी, कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा हो, रिपीटेड इन सम पर्टिकुलर पैटर्न। क्या मतलब? जैसे देखिए कि नंबर मैं लिखता हूँ 2.15151515, ये देखिए रिपीट हो रहा है ना, एक जैसे नंबर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ये नंबर हमारा हो जाता है रैशनल नंबर। अगर ये नंबर रैशनल है तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा इस तरह का नंबर इरेशनल नहीं होगा। मैं कोई और नंबर लिख लेता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी पॉइंट से 7। तो इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इस सब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये लिखा हो 0.777777, तो ये भी तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ये नंबर भी रैशनल है। अगर ये नंबर रैशनल है तो फिर ये इरेशनल नहीं हो सकता। अच्छा, एक एक ये कैटेगरी थी इसकी, दूसरी ये कैटेगरी थी, तीसरी और लास्ट कैटेगरी ये थी कि आप इसके अंदर कोई परफेक्ट स्केयर अगर डालते हैं। परफेक्ट स्केयर का मतलब है जैसे मैं लिखता हूँ से 49, तो 49 देखें किसका स्केयर है, 7 का ना, तो ये परफेक्ट स्केयर हो गया ना, तो इस ये भी नंबर रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो फिर ये रैशनल नहीं हो सकता, ये बात कन्फर्म होगी। आइए कुछ एग्जांपल हम इरेशनल नंबर्स की भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, ऐसे चल रहा है 1 2 3 1 5, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2। तो ये देखिए ये चलता जा रहा है ना, कोई पैटर्न नहीं हमें समझ आ रही ना। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न था, तो फिर ये नंबर आप मुझे खुद बताएं कि या रैशनल होगा या इरेशनल होगा। शाबाश। देखिए रैशनल नहीं ना होगा, अगर रैशनल नहीं है तो फिर ये इरेशनल हो गया। फिफ्थ एग्जांपल, अब देखिए अगर ये नंबर मैं लिखता हूँ ऐसे, फर्ज करें चले मैं कहता हूँ जी 7 है, तो ये 7 किसका स्केयर हो सकता है? किसी चीज़ का स्केयर 7 आता है? देखो अगर 1 का स्केयर करते हैं 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करें 9 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 होता है। तो ऐसा भी कोई परफेक्ट स्केयर नहीं, क्योंकि 7 का स्केयर करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आता है। कोई नंबर ऐसा ही है ही नहीं कि जिसको मैं जिसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 7 आए। तो फिर ये नंबर भी रैशनल नहीं है। अगर बच्चों ये रैशनल नहीं है तो फिर ये नंबर इरेशनल है। एक मैंने और आपको नोट करवाया था लास्ट लेक्चर में कि एक नंबर ई जब भी आएगा वो भी नंबर इरेशनल है, ये हमने नोट किया था। एक मैंने और आपको चीज़ बात बताई थी कि अगर कोई नंबर पाई है, इसको कहते हैं पाई, तो ये नंबर भी आपने इरेशनल नंबर ही कंसीडर करना है, ये इरेशनल नंबर ही होते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे हम उनको देखा करेंगे क्या बात बनेगी। तो आइए एक्सरसाइज का हम पहला मैं पार्ट आपके सामने देखता हूँ। ये लिखा हुआ 2 पॉइंट, इसका फर्स्ट पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.353535। हाँ जी, तो बताएं भी क्या होगा। देखिए रिपीट हो रहा है ना, 353535, तो जो भी एक ख़ास पैटर्न से रिपीट हो, हमने ये पढ़ा, वो नंबर क्या होता है, रैशनल। इसका आंसर आ गया रैशनल हो गया। आइए सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखिए कितना आसान हो गया अब ना। 0.6, इसके ऊपर ना बार है 6 के ऊपर, तो ये इसका मतलब वही है, ये रिपीट हो रहा है 6 6 6 6, ये भी चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर भी रैशनल ही है।
क्योंकि जो भी नंबर होगा रिपीट होगा वो रैशनल होगा। अब ज़रा थर्ड पार्ट को भी देखते हैं कि ये है 2.23667। तो ये देखो भाई बच्चों, क्या कोई पैटर्न है? जैसे यहाँ पे था 3535, तो कोई पैटर्न नहीं है। अगर कोई पैटर्न नहीं है तो फिर ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। अगर कोई पैटर्न नहीं है तो ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा जी, फोर्थ को जरा देखते हैं। √7, तो ये किसी का स्केयर रूट, ये अभी हमने डिस्कस भी किया, किसी का भी नहीं है ना। जैसे 2 का देखें, 2 का स्केयर क्या होता है? 2 स्केयर का मतलब होता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें 4। ये फिर समझे। हाँ, 3 का स्केयर जो है वो 9 होता है, 339 होता है। तो 7 तो किसी का स्केयर नहीं है, फिर नंबर इरेशनल हो गया। दोबारा ज़रा देखें, ये देखिए, ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट था 2.353535, तो ये एक ख़ास पैटर्न से रिपीट हो रहा है ना। अगर ख़ास पैटर्न से रिपीट हो तो वो रैशनल नंबर है। 0.6 भी एक पैटर्न है, 6666, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न। अपनी सहूलत के लिए आप लिख सकते हैं कोई तरतीब नहीं है, तो ये नंबर इरेशनल है। उसके बाद ये देखा √7 भी, ये किसी भी नंबर का स्केयर नहीं है। किसी भी नंबर का स्केयर नहीं है तो फिर ये भी नंबर इरेशनल नहीं है। आइए इसके हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए कितना खूबसूरत नाइस क्वेश्चन है। दिस इज़ ई। तो ई के बारे में तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं, हमने तो अभी बात की है। ई जो है वो दैट इज़ वेरी नाइस नंबर, वो हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। उसके बारे में हमें कोई सोचने की, कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए ज़रा, सिक्स पार्ट आपकी बुक का ही है। दिस इज़ पाई। तो पाई का भी तो अभी हमने पढ़ा है कि पाई इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर। हमें इसके बारे में भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आइए उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है 5 + √11। अच्छा, अब इसके बारे में आपने कोई इतना ख़ास नहीं सोचना, सिर्फ यही सोच लें कि ये स्केयर रूट जो है वो किसी का स्केयर करने से आता है, ये 11। चलो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। वन का स्केयर का मतलब होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 आ गया। 2 का स्केयर कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो 4 भी नहीं इसके पास आ रहा। 3 का स्केयर करते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो गया, वो भी नहीं आ रहा। चले 4 पे ट्राई करें, 4 4 ज़ा 16, ये भी, ये तो देखिए 11 से भी आगे निकल गया नंबर। इसका मतलब है कि ये नंबर किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं। अगर नहीं है तो हमने ये बात की हुई थी, ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर में लिखा करेंगे। इसको 5 को नहीं हमने देखना, 5 क्या हमें कह रहा है, इरेशनल नंबर। नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब रैशनल नंबर, नंबर को भी नो कहते हैं। ओके, अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एट्थ। ये देखिए √3 + √13। तो 3 तो कभी भी नहीं आता, अभी हमने देखा भी यहाँ पे। 13 भी किसी का भी स्केयर नहीं है, 13 किसी का भी स्केयर नहीं है ना। तो इसको भी हम लिख लेंगे कि दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, अच्छा अब ये देखिए नेक्स्ट है 15/4। अच्छा, अब 15/4 का हमें पता नहीं चल रहा कि नंबर क्या है। इसको हम रफ सी एक ना कैलकुलेशन कर लेते हैं, या आपको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 4 को 3 के टेबल पे भेजें, 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 3। अब हमें पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0। अब ये किस टेबल पे जाएगा, 28। अब देखिए जब फिर करेंगे ना, 10 में से 8 निकालेंगे, 2 2 मस्ट, वो फिर आपको एक ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, 4 5 का 20। तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है 3.75, ये भी कंप्लीट हो गया ना। तो इसका मतलब है ये भी नंबर आपका रैशनल है। अगर ये कंप्लीट ना होता, चलता जाता किसी पैटर्न को फॉलो ना करता, तो वो इरेशनल नंबर होना था। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा 2 - √2 और 2 + √2। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा होगा फार्मूला एक, कि A + B और A - B हो ना। तो दिस विल बी A - B इंटू A + B को हम लिख सकते हैं A² - B²। ये सेम पैटर्न है।
देखो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक में सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो फिर पहले वाले का स्केयर करते हैं, दिस इज़ 2 स्केयर, माइनस और प्लस कितना होता है माइनस, और ये स्केयर रूट 2 का भी स्केयर रूट है। तो 2 का स्केयर क्या होता है बच्चों 4, और ये 2 स्केयर रूट के साथ कट जाता है तो कितना आ गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2। और मैंने आपको बताया था कुछ भी ना हो तो आप इसके नीचे लिख लें 1। तो 1 लिखने से मुराद ये है कि ये नंबर फिर पी ओवर क्यू की फॉर्म में बन गया और ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। पहला पार्ट था 2.353535, तो ये एक रिपीट हो रहा है ख़ास पैटर्न से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए रिपीटेड हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए ये रैशनल नंबर्स हो गए। अब ये देखिए नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ये भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं, देखे ना 4, 2 का स्केयर 4 है नहीं आ रहा, 3 का स्केयर जो है वो 9 हो गया नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर ऐसे होता ना फ़र्ज़ करें 16, तो 16 तो देखे ना 4 का स्केयर 16 है तो वो 4 हो जाता, तो वो रैशनल नंबर हो जाता। ये मैंने आपको बताया था, आपने इसको मेमोराइज़ करना, याद रखना है। ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट पार्ट जो था 5 प्लस स्केयर रूट 11, तो इसके लिए भी हमें इसको नहीं देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। आप ये देखें, ये भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं, जैसे देखें ना 1 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 9 आ रहा है, ना 16 आ रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 16 होता तो वो हम कहते जी परफेक्ट स्केयर, यहाँ पे 9 होता तो हम कहते ये, यहाँ पे 4 होता तब भी बात बन जाती, 1 होती तब भी बात बन जाती, लिहाजा ये भी नंबर इरेशनल है। सेम इसमें प्रॉब्लम आई है, ये स्केयर रूट 13 है, तो ये भी किसी का भी स्केयर नहीं बन रहा, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। 15 को 4 पे डिवाइड करके हमने देखा, तो 4 3 ज़ा 15 हो गया, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 करेंगे 16 तो नहीं होगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज़ 3.75, ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है ये नंबर रैशनल हो गया। लास्ट पार्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये देखें दोनों एक जैसी रकमें है ना, सिर्फ ये फ़र्क क्या है, एक पे माइनस है एक पे प्लस है। तो क्या तरीक़ेकार होता है, पहली वाली रकम का स्केयर करें, दूसरी वाली रकम का स्केयर करें। पहली रकम थी 2 तो ये मैंने 2 का स्केयर लिख दिया, फिर माइनस और प्लस माइनस हो गया, फिर मैंने इसका स्केयर कर लिया। ये 2 का स्केयर 4 है। अंडर रूट हमेशा जो है ना 2 से कट जाता है, ये आपने याद रखना है। जहाँ पे भी अंडर रूट होगा उसको 2 से कैंसिल कर देना है। 2 2 4 4 माइनस 2 इज़ 2, और 2 के नीचे आप 1 लिख लें तो फिर ये नंबर भी रैशनल बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाब करे। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वही तरीक़ेकार होगा, पहले मैं एक लेक्चर आपको दूंगा कि उसकी इंट्रोडक्शन के तौर पे, जैसे यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर का दिया था, और उसके बाद जो है वो बड़ी अच्छी तरह आपको बात समझ आएगी। आप इस हमारे चैनल के ऊपर कमेंट्स करके भी हमें बताएं, अपनी फ़ीडबैक भी दें, आपको समझ आई है, अच्छी आई है, नहीं आई, ताकि मज़ीद उसको अच्छा आप लोगों के लिए किया जाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।